Hello class, here I am with a new lecture and with a new lesson, that is nutrition in animals, and this is lecture number 1 of this chapter. In the previous lecture we have learned the first chapter, that is nutrition in plants, that how plants take their nutrition. Now in this lecture we are going to learn about the nutrition in animals. Let's see that animals, see the introduction of the animal. The animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition कैसे प्राप्त करता है या कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट एनिमल्स में कैसे फुलफिल होती है. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या जुड़ा होता है कि फूड लेते हैं, ठीक है. बिकॉज वी आर नॉट ग्रीन इन कलर, वी डिडंट हैव क्लोरोफिल. ऑल द एनिमल्स एंड human, they didn't have chlorophyll. We are not able to make our own food. एनिमल्स बना सकते हैं ना, हम बना सकते हैं. तो हमारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पूरी कैसे होती है, व्हेन वी टेक द फूड, जब हम इनटेक करते हैं फूड को, बाहर से लेते हैं और फिर बॉडी इसका यूज़ करती है, तो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट का जो ज़रूरत है वो पूरा होता है. सो टू टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, that is holozoic nutrition and nutrition in animals. Firstly we are going to learn about the holozoic nutrition. So what is holozoic nutrition? As animals do not have chlorophyll, they can't prepare their own food. एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते. दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट. तो वो डायरेक्टली या तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, दोज हु आर हर्बीवोर्स एंड दोज हु आर कार्निवोर्स, दे टेक द फूड एज ए स्मॉलर एनिमल्स. वो जानवरों को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं तो डायरेक्टली. और वो जानवर जो छोटे जानवर जिनका फ्लैश खाते हैं, उन्होंने किसे खाया होता है, प्लांट प्रोडक्ट को. Okay, the carnivores eat the herbivores animals. So directly or indirectly all the animals dependent on the plants for their food. सीधी तरह से या indirectly वो depend करते हैं plant पे अपने food के लिए. Next is holozoic nutrition. In this type of nutrition, animals take in solid food such as fruits, vegetable and meat etc. Holozoic nutrition किसे कहते हैं, जब animal अपना food में क्या लेते हैं, solid food. इवन इट इज़ फ्रूट्स, या फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स या मीट और भी बाकी सॉलिड चीज़ें. 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल आर. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स क्या है, चलिए देखते हैं वन बाय वन. दैट इज़ इंजेशन. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स लेना. तो फूड का बॉडी में लेना ही कहलाता है इंजेशन. द इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन. जब हम फूड खाते हैं सो दैट इज नोन एज इंजेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन. व्हेन वी इनटेक द फूड, जब हम फूड लेते हैं वो हमारे माउथ से, फूड कहाँ खाते हैं, इन माउथ. फ्रॉम द माउथ व्हेन फूड कम्स इन द स्टमक और सम कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट डाइजेस्टिंग इन द माउथ. फूड के कंपोनेंट आपने पढ़ा था, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. So some components start digesting in the mouth. फिर डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन. पहले हमने फूड खाया, फिर उसका डाइजेशन होता है. फिर जब फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है. And after the absorption, when the food release energy in our body, that step is known as assimilation. जब food digest हो जाता है and it comes into the blood, so it release energy for our work, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं. तो assimilation. और अब इन चारों प्रोसेस के बाद जो चीज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, वेस्ट होती है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है. And this process is known as egestion or excretion. These 5 steps are involved in the holozoic nutrition when we take the solid food. Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ एक सेल है.
हमारी बॉडी की तरह या एनिमल्स के पास जैसे हमारे लिए हमारी बॉडी में हर एक काम को करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो या सर्कुलेशन हो, सबके लिए वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गन्स। तो ऐसे अमीबा में नहीं होता है, दे हैव ओनली वन सेल, उनके पास सिर्फ एक सेल है। जो भी प्रोसेस है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ऑल अकर्स इन द सिंगल सेल, सभी सिंगल सेल में होता है। Amoeba is a unicellular animal. It eats microscopic plant and animal that float in water. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इतने छोटे जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा एज फॉलोज। पहले फिगर से समझते हैं। देखिए एक ही सेल है, दे हैव ओनली सिंगल सेल, उनके पास खाने को पकड़ने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो अमीबा इज़ इरेगुलर इन शेप, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो जिस सरफेस पे होता है वहीं पे वैसे ही उसका शेप हो जाता है। When food comes in the contact of the amoeba, जैसे ही फूड अमीबा के कांटेक्ट में आता है, सो अमीबा मेक सम फॉल्स फूड, ऐसे कुछ नकली पैर बना लेते हैं, दैट्स वाई दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया, एंड दे इनगल्फ द फूड, और वो फूड को इनगल्फ मीन्स अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। सी द स्यूडोपोडिया, ऐसे पैर जैसी फॉल्स फूट है, ऐसा नहीं है कि इनके पैर हैं, केवल पैर जैसी संरचना है, दैट्स वाई दैट इज नोन एज द स्यूडो मीन्स नकली, स्यूडोपोडिया। तो फूड इज इनगल्फ्ड, सी द डिफ्यूजन ऑफ फूड, अब फूड अंदर आ जाता है, तो डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल मीन्स खाली पॉलीथीन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो फूड का डाइजेशन इस वैक्यूल में हो जाता है। देन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, फूड डाइजेस्ट हो गया तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और इन्हें एनर्जी मिली, एसिमिलेशन एंड इजेशन, एसिमिलेशन हुआ, एनर्जी मिली, अब अमीबा अपने बाकी सारे काम करने के लिए एक्टिव है। एंड द वेस्ट, जो वेस्ट है वो भी इसी स्किन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। वेस्ट इजेशन आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट है वो बाहर रिलीज हो जाता है। अभी आपको 5 स्टेप बताया था। फर्स्ट इज इंजेशन, देखिए यहाँ खाना लिया जा रहा है, सो दैट इज इंजेशन। नाउ द डाइजेशन स्टार्ट इन द प्रोसेस, दैट इज यहाँ डाइजेशन हो रहा है। फिर एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे सेल में क्या हुआ, मिल गया, एब्जॉर्ब हुआ, और जब पूरा फूड डाइजेस्ट होके सिंपलर फॉर्म में इनके बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सेल को क्या मिली, एनर्जी मिली, दैट इज एसिमिलेशन। और अब जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दैट इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, सो दैट इज द इजेशन। इसे क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, मतलब जब वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज, नाउ सी द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज इंजेशन, इन मीन्स क्या होता है, अंदर आना, सो इंजेशन मीन्स फूड का लेना। एन अमीबा ingest फूड बाय यूजिंग इट्स pseudopodia. I have shown you in the figure that they have false food which is not permanent food. They only prepare this pseudopodia when the food is present near them. जब food उनके पास होता है तभी ये false food बनते हैं। When a food particles come near amoeba, it ingests this food particle by surrounding it when it's pseudopodia. The pseudopodia close to form a small cavity called food vacuole. I have shown you in the figure. अभी फिगर में दिखाया था कि pseudopodia फॉल्स फूड बने, फूड इनगल्फ हो गया और फिर सेल में मिक्स हो गया और इस फूड वैक्यूल में फूड चला गया जहाँ इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब जब फूड बॉडी में अंदर आ गया तो क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है फूड का। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के अंदर आते ही उनका सिक्रीशन होता है और फूड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर द डाइजेशन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, पहले हमने खाना ले लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, नाउ टाइम टू एब्जॉर्ब इट। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वैक्यूल से फूड बाकी सेल के पार्ट में चला जाता है। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल। साइटोप्लाज्म मीन्स
पूरे सेल में जेली जैसा चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो फूड वैक्यूल से फूड साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. And next is assimilation. I have told you that after digestion and absorption, when energy release into the cell, that process is known as assimilation. So the food absorbed by amoeba is used to obtain energy from maintaining life process. Means for the further process, आगे का जितना भी life process होना है, digestion, excretion, respiration, whatever, for all these process, the body need energy. And this process is known as assimilation when the body get the energy after the absorption. जब body को absorption के बाद energy मिलती है तो इसे assimilation कहते हैं. Now the digestion completes, assimilation also complete. अब जो part body में digest नहीं हो पाया है, waste है. When waste is collected in our house, अगर हमारे घर में जो waste है वो collected होता है, कई दिन तक रखिए तो उसमें से भी स्मेल आने लगती है, वो क्या टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं. ऐसे ही बॉडी के साथ भी है. When the digestion completes and whatever is not digested in our body, it have to be excrete out. उसे excrete करना है, बाहर रिलीज करना है, नहीं तो it work as a toxic substances, जहरीले सब्सटेंस की तरह काम करने लगते हैं. और इसी प्रोसेस को, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को egestion कहते हैं. When a sufficient amount of undigested food collect inside amoeba, then its cell membrane suddenly rupture and at any place, and the undigested food is thrown off the cell. कहीं से भी rupture हो जाता है सेल जब वेस्ट कलेक्ट हो जाता है. rupture means, what is the meaning of ruptures means फट जाता है और वहीं से वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है. So all the process are clear now. Next is nutrition in human. अब आई हमारी बारी. Plants तो हमने पढ़ लिया. So how the nutrition occurs in our body? Seeds are part of our body. Mouth, pharynx, esophagus, stomach. Let's see one by one. Nutrition in human is holozoic. Why? Because we also take the solid food. हम भी solid food लेते हैं. The food ingested through the mouth passes through a number of organs in our body which constitute the alimentary canal. जो food हमारे mouth में आता है वो फिर body के different part में जाता है. See, after the mouth it's a pharynx, then it's come into the esophagus, that is also known as food pipe. इसे food pipe भी कहते हैं. खाना मुंह से food pipe में आता है. Food pipe से stomach में आता है. Stomach से associated some digestive glands are there. See, that is liver, which is the largest gland of the body. Gallbladder, pancreas, these are the digestive gland. जो जैसे ही खाना माउथ में आता है, ये कुछ digestive juices means जो खाने को digest करते हैं, स्टमक में पहुंचा देते हैं. और जैसे ही माउथ से, इसोफेगस से होता हुआ फूड हमारे स्टमक में आता है, the digestion starts. After the stomach, the small intestine is present, then large intestine, then rectum and anus. The alimentary canal along with digestive gland known as digestive system. Seeds are our alimentary canal. इस पूरे part को from mouth to anus, that is known as the alimentary canal. ये human alimentary canal कहलाता है and it is also known as digestive system, क्योंकि ये हमारे food को digest करते हैं तो इन्हें digestive system भी कहते हैं. Next, one by one, we are going to learn the human digestive system. See, the digestive system of human consists of following organ. इन सारे organ से मिलकर के बना होता है. First is mouth. It is a transverse slit and also called opening of alimentary canal. See, it's the open portion of our alimentary canal. ये open होता है, खुला होता है और यहीं से mouth से ही हम food को intake करते हैं. So this is ingestion. Mouth से क्या होता है, कौन सा process? Ingestion. हम food को ले रहे हैं. Mouth open into buccal cavity और mouth open होता है into the buccal cavity. हमारे mouth में एक gland भी होता है, that is salivary gland, जो saliva का secretion करता है, which is commonly known as lar. Next is buccal cavity. Mouth open into a cavity which contain teeth. Mouth अब एक cavity में खुलता है जिसमें teeth पाए जाते हैं, tongue पाया जाता है और salivary gland होता है. So what is the function of the teeth, tongue and salivary gland? We take a bolus of food. हम पूरी रोटी तो खाते नहीं हैं, कौर खाते हैं, bolus लेते हैं. It's a simpler form. Then the food come into the mouth, into the buccal cavity, and the teeth start
डाइजेस्ट च्यूइंग द फूड। फिर दांत क्या करता है, खाने को और सिंपल बनाता है। टंग उसमें सलाइवा मिक्स करता है जिससे वो स्लिपरी होते हैं एंड देन फूड कम इनटू द इसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट इज टीथ। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर हेल्ड इन सॉकेट्स इन द जॉज। हमारे जॉज में पाए जाते हैं ना, इन द अपर जॉ एंड इन द लोअर जॉ। टीथ कट, च्यू एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीस। दांत क्या करता है, फूड को कट करता है, चबाता है और फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। नेक्स्ट इज टंग। टंग इज द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। टंग का मेन एक ये भी काम होता है कि वो फूड के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। इट कंटेन टेस्ट बड टू डिस्टिंग्विश वेदर अ टाइप ऑफ फूड इज स्वीट, सोर, बिटर और हॉट। ये फूड को रिकॉग्नाइज करता है कि जो हमने खाया वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है या गरम है। लेकिन एक और काम होता है दैट इट मिक्स द सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है विच सिक्रीट्स द सलाइवा, इनको फूड में मिक्स करने का काम भी टंग ही करता है, जीभ ही करता है। नेक्स्ट इज esophagus or food pipe. After the mouth and after the chewing of food with the help of the teeth and mixing the saliva with the help of the tongue, food come into the esophagus. food कहाँ आता है, इस पाइप में आता है। See, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में esophagus में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जो फूड के कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसोफेगस में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता। जैसे ही फूड माउथ में आता है, इसोफेगस फैलने और सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण खाना आसानी से आगे बढ़ता है। और इस इसोफेगस के फैलने और सिकुड़ने के, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दैट्स वाई फूड ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। नाउ स्टमक, नेक्स्ट इज stomach. Stomach is a J-shaped bag-like structure made of muscles. Stomach देखिए एक J-shaped structure है, it's a J-shaped structure. The stomach secrete digestive juice and hydrochloric acid. Stomach digestive juice secrete करता है and the gland associated with the stomach that is liver, gallbladder, ये सब भी digestive juices का secretion करते हैं stomach में और खाने को digest करने में help करते हैं। दे हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है कि बाई चांस अगर हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे किल करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर द स्टमक, नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सी इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब एंड इज़ अबाउट 7 मीटर्स इन लेंथ। ये कॉइल्ड है, देखिए एकदम मुड़ा हुआ है, 7 मीटर्स लंबा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वॉट एवर इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक। जिस भी फूड का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो पाता है वो सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट द फूड कम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है, मीन्स डाइजेशन के लिए। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलम और रेक्टम। See in the end, this is a rectum. A sac-like structure is rectum in which the undigested food is collected. अब इन सारे पार्ट में जो डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ दिस वन इज, यहाँ माउथ में जो फूड हमने लिया दैट इज इंजेशन। देन द फूड कम इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। ओके, तो इंजेशन फिर डाइजेशन, आफ्टर देन द फूड इज एब्जॉर्ब इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में डाइजेस्ट हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। सो एब्जॉर्प्शन अकर एंड आफ्टर देन द फूड मिक्सेस इनटू द ब्लड एंड रिलीज एनर्जी इन द बॉडी, दैट इज एसिमिलेशन। अब वेस्ट कलेक्ट हुआ रेक्टम में और ये वेस्ट एनस से रिलीज हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। जो 5 स्टेप है वो भी इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज एनस। तो फूड जो कि कलेक्ट हुआ था कहाँ पे, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक थैली जैसी रचना है जिसे रेक्टम कहते हैं। इसमें वेस्ट कलेक्ट होता है
और फिर NS से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है. It is the last part of the alimentary canal. Its main function is to expel solid fecus out of the body. जो solid fecus है वो body से बाहर release हो जाता है. So these all are the part of our alimentary canal. It starts from the mouth, शुरू होता है mouth से और ख़त्म कहाँ होता है anus पे. Firstly the ingestion take place in the mouth. हम food लेते हैं जहाँ teeth and tongue and salivary gland, teeth और tongue खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सलाइवा मिक्स होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है. देन द फूड कमिंग टू द फूड पाइप और इसोफेगस which is a tube like structure and it transfer the food from the mouth to the stomach. In the stomach the digestion starts. Whatever is not digested in the stomach is again digested into the small intestine. जो कुछ stomach में digest नहीं होता वो small intestine में digest होता है. Then the food is absorbed into the large intestine. फिर food का absorption large intestine में होता है, waste collect होता है rectum में और ये waste release हो जाता है anus से. So this is our alimentary canal और our digestive system. इस पूरे part को digestive system या alimentary canal कहते हैं. So the human digestive system is completed. बाकी की चीज़ें topic about the digestive gland means about the liver, gallbladder, पैंक्रियाज, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए. वी विल मीट विद द असाइनमेंट. सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.